सीधी सी बात है यार, शरीयत हर वक्त है, न कि एक आदमी के आने के वक्त शरीयत कायम होती है। शरीयत हर वक्त है। हाँ, अगर मौका समझ में आए, बात समझ में आए तो मान लीजिएगा, वरना फिर मैं हजरत से बोल करके जो हाल करवाऊंगा वो आप समझेंगे। बारगाह नबूवत और रिसालत में जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। वजह उसकी ये है मम्मा कि अभी एक दो दिन पहले या 3 दिन पहले जलसे में हाजिरी हुई थी, हुजूर ऐसे में साहब क़िबला थे, तो एक पागल टाइप का आदमी था, वो पीछे से चिल्ला रहा, तो उसको जो है मैंने मना करने के लिए खामोश रहो, नहीं इनको जानते होंगे, नहीं मैं उनको मना कर रहा था खामोश हो जाओ। अब चैनल वाले जानते हैं ना, असद इकबाल का फिर झगड़ा हुआ। क्या है ये, झूठ है कि नहीं है? अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए झूठ का सहारा लिया कि नहीं लिया आपने? अब बताइए कौन सही है कौन गलत है? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए ऐसे लोगों को जो झूठ का सहारा लेकर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए। बहरहाल और सोशल मीडिया, मैं तो इसको सोशल मीडिया कहता ही नहीं हूँ मम्मा, दिस वन इज शोषण मीडिया। यस, दिस इज शोषण, हर एतबार से शोषण करने वाला है। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, कुछ साल गुजरने दीजिए, कुछ और साल गुजर जाए तब आपको एहसास होगा कि हम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। याद रखिएगा ये बात मेरी याद रखिएगा, कुछ साल गुजर जाने दीजिए तब एहसास होगा कि हम लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। अभी नहीं एहसास होगा, मेरी बात को याद रखिएगा। बहरहाल हम और आप अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं और अपनी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न कर रहे हैं। लिहाजा आइए अपनी नेकियों की ज़ंबील को और बावज़न करने के लिए गुजारिश है आप तमामी हज़रात की खिदमत में कि अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजा में जी लगाकर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक अपने बुजुर्गों के कलाम से अपने सफ़र मोहब्बत का आगाज़ करता हूँ और मैं अपने तमाम अहबाब की दुआएं चाहते हुए, तमाम उलमाए कराम की दुआएं चाहते हुए यहाँ से आगाज़ सफ़र मोहब्बत करता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत चिल्ला करके बात कही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बात सच है तो अगर आप आहिस्ता भी कहेंगे तो वो बात दिल में उतरती हुई नजर आएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चिल्ला के ही कहें। हाँ, नेकी के लिए और नेकी पे गवाह बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम चिल्ला के सुभान अल्लाह कहें, जोर से सुभान अल्लाह कहें। जोर से सुभान अल्लाह अगर कहेंगे तो ये नेकी का काम है। सुभान अल्लाह जोर से हमने कहा, हमने जोर से सुभान अल्लाह कहा तो हमारे बगल वाले ने इसको सुना, ये क्या हुआ, नेकी का काम हुआ। सुभान अल्लाह कहना सवाब है, तो आपने जो सवाब का काम किया, आपके सवाब के काम पे आपका पड़ोसी गवाह हो गया। अब गवाह हो गया, हाँ, अलविदा। तो वो क्या हुआ कि आपकी नेकी पे एक गवाह तैयार हो गया और मुमकिन है कि वही जो नेकी का काम आपने किया और उस पे जो गवाह आपने बनाया, तो मुमकिन है कि वही गवाही बरोज़ क़यामत आपके लिए ज़रिए निजात बन जाए। इसीलिए ज़रूरी है आप जब नमाज, जो नमाजी हजरात हैं वो जानते होंगे, फ़र्ज नमाज यहाँ पढ़ी, फिर थोड़ा सा हट के यहाँ पढ़ी,
सुन्नतें यहाँ पढ़ी, वाजिबात अलग। कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा अलग अलग हटके नमाजें अदा करें। क्यों? इसकी वजह समझिए आप हज़रात। उसकी वजह ये है कि जहाँ जहाँ हम नमाज पढ़ें वो जगह हमारे लिए गवाह बन जाए, है ना, ताकि बरोज़े क़यामत वो जमीन का हिस्सा हमारे हक में गवाही दे, है ना भाई। समझदार के लिए क्या काफी होता है वो भी बताने की जरूरत नहीं है। समझदार के लिए नहीं, डंडा काफी होता है उसके लिए। बहरहाल यहाँ से मतलब तक पहुँचाता हूँ, शरीक हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या, मिल करके पढ़ना है, दुरूद पाक का विर्द करना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल करके दुरूद पाक का विर्द कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी जब निकाह की बात आई थी तो बड़ा उछल रहे थे कंवारे जो थे बहुत उछल रहे थे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है। तो अगर सरकार ना होते तो आप आते नहीं आते, अगर सरकार ना होते तो आप भी ना होते, जब आप ना होते तो आप निकाह के लिए तैयार भी ना होते, आप निकाह के लायक भी ना हो पाते। तो ये मेरे सरकार का करम है कि सरकार के सत्ते में हमें जिंदगी मिली है। तो जिसके सत्ते में जिंदगी मिली है, ये हमारे फरीज़े मोहब्बत है कि हम उस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जिंदाबाद। पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आदत के मुताबिक अपने बुजुर्गों के कलाम से अपने सफ़र मोहब्बत का आगाज़ करता हूँ। आप तमामी हज़रात बुजुर्गों के कलाम को अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सुना करें, इसलिए कि बुजुर्गों के कलाम को सुनने से फैज़ हासिल होता है, पढ़ने से भी फैज़ हासिल होता है।
लिहाजा बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात और बिलखुसूस नात के फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बुजुर्गों के कलाम को समाअत फरमाएं। मैंने कहा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सुने बुजुर्गों के कलाम को। अल्लाह 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 क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू। क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, जिसका जलवा है आलम में हर चार सू। बल्कि खुद नफ्स में बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुबहान हो। अर्श पर है मगर अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। अल्लाहु अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शार इस्लाम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी, नारे तकबीर। अल्लाह 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 अल्लाह। और हज़रत मोहतरम के मन आप तक पहुँचाने की सादत हासिल करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। ताइराने जिना में तेरी गुफ्तगू, ताइराने जिना में तेरी गुफ्तगू, गीत तेरे ही गाते हैं ये
खुशगुलू तायराने जेना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलू। कोई कहता है हक कोई कहता है हूँ, कोई कहता है हक कोई कहता है हूँ, और सब कहते हैं ला शरीका लहू। वल्लाहु 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 बहुत खूब। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। अल्लाहु 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 वल्लाहु अल्लाहु 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 वल्लाहु अल्लाहु 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 अल्लाहु। मैंने दो बंद आप तक पहुँचाने की सादत हासिल की। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के कलाम के सिर्फ दो बंद आप तक मैंने पहुँचाए, और आप हज़रात ने मोहब्बतों के साथ समाअत किया। मोहब्बतों के साथ आप हज़रात जी लगाकर दरूद पाक कह दिया पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लतु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब आप तक पहुंचा देता हूँ, समाअत फरमा लें। शेर आप तक मतलब आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा फरमा लें। अगर आप हज़रात एक सुनने और सुनाने का माहौल बनाए रखेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ हासिल होगा, और इंशाअल्लाह तबारक तआला सुनने और सुनाने का जब माहौल बनेगा तो आप हज़रात को भी लुत्फ़ हासिल होगा। मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, मुलाजा फरमा ले। पढ़ता हूँ, इजाज़त है आप हज़रात की। मतलब आप तक पहुंचाता हूँ, देखें आप। वाह, जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उतने ही लोग बैठे, बाकी चले जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जिंदा लोगों के दरमियान जिंदा लोगों को रहना चाहिए, है ना। मुर्दा लोग कहाँ रहते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप तक पहुँचाता हूँ। ये तो अच्छा है कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के वसीले से जो शरीयत हमें अता किया वो हमारे लिए बाइस खैर व बरकत है, बाइस निजात है। ये तो अच्छा हुआ कि अल्लाह ने औरतों को जोर से बोलने से मना कर दिया। ये तो अच्छा हुआ। ये अच्छा हुआ कि औरतों पर जो हुक्म नाफिज हुआ कि औरतें जोर से न बोलें। किसके लिए हुक्म नाफिज हुआ ये देखिए। ये लोग अपने आप को ही समझ रहे हैं। किसके लिए हुक्म नाफिज हुआ? इतनी देर से क्या समझ रहे थे अपने आप को आप हज़रात? क्या समझ रहे थे? ये तो औरत के लिए हुक्म है कि जोर से ना बोले। अब पता नहीं आप क्या समझ रहे थे, वो आप जाने, आपका काम। मैं यहाँ से मतलब आप तक पहुँचाता हूँ। बहुत
असल में मसला क्या है मालूम है? मसला मैं बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंजन खामोश रहता है। अब जाहिर है इंजन ही जब न चले तो डब्बे कहां से आगे बढ़े? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन असागिर नवाजी भी कोई चीज हुआ करती है, और महफिले रसूल के कुछ आदाब भी हुआ करते हैं। यही तो मौका है सुभान अल्लाह कहने का। अब यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? बैतुल खला में तो कह नहीं सकते, वहां तो पहले पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह जी सखर लना, ये पढ़ेंगे। आजकल लोगों को दुआ मालूम है लेकिन मकामे दुआ नहीं मालूम है। बहरहाल मतलब तक पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमाए। दरे खैरुल वरा पे बहुत खूब, जिंदाबाद। जो मर्द हैं वही बोले, बाकी अपने आप को जो समझाते हैं समझते रहे। दरे खैरुल वरा पे जिंदगी की भीख मांगेंगे। दरे खैरुल वरा पे जिंदगी की, वाह, बोल दीजिएगा आप हज़रात। दरे खैरुल वरा पे जिंदगी की, अरे कहीं और भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार के दर पे भीख मांग रहे हैं। दरे खैरुल वरा पे जिंदगी की भीख मांगेंगे। दरे खैरुल वरा पे जिंदगी की भीख मांगेंगे। दरे खैरुल वरा पे जिंदगी की भीख मांगेंगे। मियाँ छोड़ो, वाह, अरे मियाँ छोड़ो भाई जिंदाबाद। मियाँ छोड़ो वहाँ तो मौत ही की भीख मांगे। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जश्न गौसुल वरा, जश्न सुन्नत रसूल अकरम कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तावी, सरजमीन समूआ। आ रही तकबीर, जिंदाबाद। मियाँ छोड़ो वहाँ तो मौत ही की भीख मांगेंगे। अब मैं ये शेर, बरेली शहर से मुत्तसिल इलाका, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है आप हजरात की? देखना ये कि कौन मर्द की तरह बोलता है। रज़ा ने सर के बल चलने को फरमाया है तैबा में। रज़ा ने सर के बल चलने को फरमाया है तैबा में। रज़ा ने सर के बल चलने को फरमाया है तैबा में। तो रज़ा से हम भी ऐसी हाज़िरी की भीख मारला। बहुत खूब, जिंदाबाद। रज़ा से हम भी ऐसी हाज़िरी की भीख मांगेंगे। जिंदाबाद। हज़रत आला हज़रत रज़ा से हम भी ऐसी हाज़िरी की भीख मांगेंगे। आप मुसलमान हैं? हाथ उठा के बताइए। हाथ है ना भाई? है ना? जरा बोलिए मुँह से, है? हाथ उठा के बताइए। हैं? अब एक शेर पढ़ता हूँ।